तो भगवान के ऊपर क्या बीती होगी, ग्वाल वालों के ऊपर क्या बीती होगी, गैयाओं के ऊपर जो एक दुपट्टा यूं फहरा देते थे भगवान तो बगी चली आती थी गैया। हैं? मैं भी जब फफूंद में थोड़ा सा ऐसे इशारा कर देता था तो सबके हाथ ऊपर उठ जाते थे। पता है भगवान आज गैया चराने के लिए गए, लेकिन आज भगवान का गैया चराने में मन नहीं लग रहा था। आज बहुत से श्रोताओं का आज शाम से ही मन कुछ ऐसा हो रहा होगा, कल शाम से ही, जिस मन की दशा को कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिनके प्राण कथा बन जाती है ना, तो जब कथा विदा होती है तो उनके प्राण जैसे ही विदा होते हैं। कथा के साथ साथ ऐसा लगता है दम निकल रही है, क्योंकि मन ये कहता है कि अब तक तो 7 दिन ऐसे कट गई, पता नहीं चलो, जल्दी जल्दी काम में कर लो, जल्दी जल्दी कथा में चलो, फिर जल्दी जल्दी कथा में थे फिर घर भागो, जाते ही थोड़ी बहुत भोजन पानी बनाओ खाओ और फिर सो गए, फिर सुबह रहेगो, जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि जल्दी न पहुंचे तो जगह नहीं मिलेगी। तो 7 दिनों का पता नहीं लगा। लेकिन आज के बाद पूरा दिन कटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान बस यही सोच रहे हैं कि मेरी मैया, मेरो बाबा, मेरी गैया, मेरे सखा, इनको पता नहीं है कि आज के बाद इन्हें अकेले रहना है। जब पता लगेगा तो कैसे जिएंगे मेरे बिना, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। पता है भगवान के पास में सखा आए कि लाला चल खेलेंगे, लेकिन लाला की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। उन्हें तो पता है ना। आंखें भर आईं और सखाओं से बोले, भैया एक बात बताओ, काउ दिना हम बिछुड़ गए तो तुम कौन के संग खेलोगे और कितना खेलोगे। ये बात सुनकर के एक सखा तुरंत रो पड़ा और बोला, आज के बाद ऐसी बात मत करना, हम अब तेरे बिना जीने की कल्पना नहीं करते हैं। अब तेरे बिना जा दुनिया में कौन के संग खेलें, कौन के संग रहें, कौन के संग खाएं। पता है शाम ढल गई, गाय हाँक दी बाड़े के लिए, लेकिन आज भगवान का खेलने का मन नहीं है, उदास है भगवान। अक्रूर जी से मिलकर के कहते हैं, काका आप हमें लेने आए हो, हमें तो पता है, पर अभी मेरी मैया को मत बता देना, मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी, मैया को मत बताना। लेकिन भैया और रात में ही जन कहां से बात फूट गई और गोपियां रो रो करके आईं और आकर के दरवाजे पे आधी रात पे रोने लगी और कहती हैं सखाओं से कि जा कर के लाला से कहो कि वो हमें छोड़ के जाए ना, चाहे हम जिस हाल में रखेंगी वाए, चाहे जिस हाल में हम रहेंगी, पर हमें छोड़ के न जाए, ऐसा गोपियां कहती हैं। और सखा भगवान के पास कमरे में जाते हैं रोते हुए, भगवान सबको गले से लगाते हैं। रात्रि में ही मैया की नींद खुल गई और मैया द्वार पे आई तो देखा गोपियां रो रही हैं। अरे भोरी अरे बाबरी गोपियों, का है गो, क्यों रो रही हो। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना। बोले का, बोले श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। हे विधाता, ऐसी प्रार्थना कर रही है विधाता से कि कल के सवेरे
भगवान की हमसे विदाई लिखी हो, जुदाई लिखी हो, तो भगवान उस दिन को हमें दिखाए ना, वो दिन कबू नहीं निकले। अरे हमारे जसोदा बोली मेरे लाला की विदाई और जुदाई कौन लिख दी, और मेरे लाला को कौन ले जाएगा? बोले अक्रूर आए हैं। मैया सीधे लाला के कमरे में गई और भगवान ने माथा टेक करके चरणों में आंसुओं से चरण धो दिए। और जब आंसुओं से चरण धोए, मैया ने उठा करके देखा आंसू टप टप बह रहे हैं भगवान के। वो समझ गई, बोली लाला मैंने सुना है, क्या वो सही है? तब भगवान ने भी कहा मैया एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, अब मेरे लीला के और प्रेम के दिन पूरे भये, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब मुझे युद्ध के लिए जाना है, अब मेरी प्रेम की लीला के दिन पूरे है गए। अब मैया मोए आशीर्वाद दे, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। मैया ने रो करके कहा बेटा, पंडित जी ने तेरी जो है कुंडली बनाई थी तब कहा था यशोदा तेरा लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो तो तू हमेशा हमेशा के लिए जा खोए बैठेगी, फिर तो मिलेगो नहीं, तुझसे दूर चला जाएगा। मुझे लगता है बेटा बेदिना आए गए, अब तू मोते दूर है भी बारो है, राजा है भी बारो है, पर मैं तेरी माँ हूं, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, बुढ़ापे में तो तू हमें मिलो और अब आंखिन को तारो और कलेजे को टुकड़ा है तू हमारो। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि मेरो बेटा जहां रहे सुखी रहे, पर एक मेरी प्रार्थना है बेटा कि अगर तू राजा बने तो तेरे महल में दास और दासी होंगे, नौकर नौकरानी तो होंगे ही ना। कोई एक जगह कोने में खाली करके हमें नौकरी पे रख लियो, हम तेरी नौकरी करते रहेंगे, तेरे गोबर डालते रहेंगे, तेरी गैयन संभालते रहेंगे, पर सवेरे तेरो दर्शन है जाओ करेगो तो हमारो बुढ़ापो कट जाओ। इसलिए मेकू मोकू और अपने नंद बाबा को नौकरी पे रख लियो, हमारा गुजारो है जाओ। भगवान ने कहा मैया मैं तेरो बेटा हूं और तू मेरी मैया है, ऐसी बात क्यों करती है नौकरी की और दास दासी की? मैं कितनों बड़ो राजा है जाऊं, पर तू मेरी माँ रहेगी और मैं तेरो बेटा। भैया भगवान ने कहा मैया अभी सो जा, रात आधी है अभी। लेकिन अब कहीं नींद आती है? पूरी रात माथे पे हाथ फिराती रही, रोती रही। सवेरो भयो भगवान को तैयार किया, मोर मुकुट बांधा, तिलक लगाया, और चलते समय माताएं दही खिलाती हैं शगुन मनाने के लिए। शगुन मनाने के लिए दही खिलाया और रो पड़ी। भगवान गले से लगाए हैं और कहती है बेटा जब कबू तो माखन की याद आवे तो कहू भेज दो करियो, मैं तैयार राखो करूंगी। भारत की माताओं का कलेजा बहुत बड़ा होता है। बेटा नौकरी पे होए, बेटा परदेश में होए, बेटा चाहे 1 रुपया दे के नहीं जावे तो भी जो है अपनी गाय भैंस को दूध निकाल के घी बनाए के धर लेती हैं कि बेटा आवेगो तो अब के 2 किलो ले जाओ, अब के 4 किलो ले जावेगो। ऐसा माताएं रखती हैं। तो वही जसोदा कह रही है कि अगर कोई तो माखन की जब याद आवे तो कहू वो भेज दो करियो, मैं तो तैयार राखो करूंगी। प्यारियो भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिरों में जाना जरूरी नहीं है। अगर हम पे कहूँ चलो नहीं जाए, उठो बैठो नहीं जाए, तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान तो व्यापक है ना। भगवान वहीं हमारा भोग स्वीकार करता है। यशोदा से भगवान ने कहा मैया मैं आए पाऊं कि नहीं आए पाऊं, पर तेरे माखन तू जहां दर्दो करेगी मैं वहीं तो स्वीकार कर लो करूंगा। भगवान अपने सखाओं से मिले हैं।
एक सखा तो बहुत गरीब, मधुमंगल, उसने कहा भैया लाला तेरे संगते में अब तक चाहे जा घर में घुस जा तो तेरे बल पे कहूँ खा लेते हम, लेकिन अब तू चले जागो तो कोई घर में हमें घुसन थोड़ी देगो। और न के तो गाय है, भैंस है, खेत है, जमीन है, लेकिन मुँह पे तो तेरे अलावा कछु है ही नहीं। अब मेरो गुजारो कैसे होगो? तब भगवान ने कही सखा योगक्षेमम वहाम्यहम, जिसे मैं अपना बना लेता हूं उसे मैं भूखा मरने नहीं देता हूं, चिंता न करना। प्यारे हो, भगवान सखाओं से मिले, अपने नंद बाबा से जाकर के पांव छुए, नंद बाबा ने गले से लगाया और रो करके कहा अपनी मैया की बात याद रखना, कोई तेरे घर में कोई नौकर की चाकर की जगह खाली हो जाए तो अपने नंद बाबा को नौकरी पे रख लेना। हम काउते बताएंगे नहीं कि हम तेरे नंद बाबा हैं, हम चुपचाप नौकरी करते रहेंगे, पर तेरो सुबह शाम दर्शन है जागो तो हमारो जीवन कट जागो, बुढ़ापो कट जागो। आज भारत की यही दुर्दशा है। हर माँ बाप का बेटा दूर बस गया है, कोई तन से दूर चला गया है तो कोई मन से दूर चला गया है। माँ दर्शन को तरसती है, बाप दर्शन को तरसता तो है, लेकिन मिल नहीं पाते। कोई तन से भी दूर चले गए हैं, और तन से दूर नहीं जा पाए तो मन से दूर चले गए हैं। पास रह करके भी विचार नहीं मिलते। बताए भगवान ने रथ में बैठ करके थोड़ी दूर रथ चलाया, गोपियां लेटी हुई थीं, उनको उठा करके समझाया, पीछे माँ यशोदा बेहोश हो गई। फिर मैया को समझाने के लिए भगवान गए। मैया, अरे मैया देख मैं तेरे पास में अभी कहूं ना गयो। मैया की आंखें खुली, दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ जोड़ करके माँ बोली मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक दर्द है, बस समाप्त करके जा। बोले कहा? बोले एक दिन मैंने तू उखलते बांध्यो, और उखल से बांध्यो पूरे दिन बांध्यो रहो। अब वो दिन जब याद आता है तो मेरे कलेजे में बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, बेचैनी होती है। तू मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी। भैया ये माँ का कलेजा होता है कि पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहती है, पीटना नहीं चाहती है, और अगर काऊ बात पे पिटाई करनी पड़े तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है और कहती है आज मैंने जो बहुत मारे है, आज मैंने बहुत मारे है। क्योंकि माँ के कलेजे में दर्द ज्यादा होता है। लेकिन ये बात तो बेटाओं को समझ में नहीं आती। काऊ काऊ बेटा को समझ में आती है, और वो भी आती है जब माँ दुनिया छोड़ करके चली जाती है ना, ये बात तब समझ में आती है। या फिर जब वो बाप बन जाता है और वो माँ बन जाती है, तब जाकर के समझ में ये बात आती है। प्यारियों, जब माँ दुनिया में न रहे तब समझोगे तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये बात अगर समय से पहले समझ में आ जाए तो प्रायश्चित का मौका मिल जाता है कि भैया, यशोदा कहती है कि बादना की बात जो मैंने लौद उठाई तेरे ऊपर और पूरे दिन बांध के राख्यो, बादना की बात है, तू यूं कह जा कि मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया तेरे हाथ ते बंधवे में और पिटवे में जो आनंद मोय आयो, ऐसो आनंद मोय बैकुंठऊ में नहीं आयो। मैं तो ऐसो चाहता हूं मैया कि बार बार तेरे आंगन में तेरी गोद में आऊं और बार बार तू मोय बांधे और बार बार मैं बंधूं। भैया जा दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं ना, सब में स्वार्थ होता है, पर एक माँ ऐसा रिश्ता है
माँ का ऐसा नाता है जो निस्वार्थ प्रेम करती है। बहुत सी ऐसी माताएं मैंने देखी हैं कि जिनके बेटा को ब्याह हो जाए और बहू पसंद न करे सास को, तो बेटा के कान में कहती है तू मोते मिलवे मत आओ करे, तू अपने जीवन में सुखी रहे, तेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती है, मैं पुराने जमाने की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, वो पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो तू मोते मिलवे आओ मत करे। और मैं तो जई में खुश हूं कि तू खुश है अपनी घरवारी के संग और मेरी बहू खुश है। समझिएगा, बहू तो चाह नहीं रही है, लेकिन फिर भी माँ आशीर्वाद दे रही है कि बेटा खुश रहो। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। हमारा स्वर दिखाना चाहिए। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। अगर कोई बेटा परदेश से आवे और घर फोन करे कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं कौन कौन के लिए काका लाऊं, तो बहन बताएगी भैया मेरे लिए ये ले आना, बेटी कहेगी पापा मेरे लिए ये ले आना, पत्नी भी कहेगी मेरे लिए ये ले आना। वहाँ की ये फेमस चीज है। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है माँ पैर छूं राम राम, उसके होठ लड़खड़ा जाते हैं प्यार की वजह से, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूं 15 दिन के लिए, तेरे लिए क्या लाऊं। कोई फरमाइश नहीं होती है। वो लड़खड़ाते होठों से एक ही बात कहती है कि अब तो देखे बिना बहुत दिन है गए, अब तू जल्दी आ जा, मैं तेरे देख लूं, तेरा दर्शन कर लूं, तेरे को कलेजे से लगा लूं, बस यही मेरा सुकून है, यही मेरा शौक है, यही मेरा सब कुछ है। ये है माँ। भैया जब वो बेटा बाहर से आता है तो कितनी बीमार पड़ी हो ठीक है जाती है, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, बिना इंजेक्शन के, बिना टैबलेट के, बिना गोली के डोलन लगेगी। और बहुएं कहती हैं मम्मी बाद नाते तो जो है खटिया में पड़ी थी, आज मम्मी ठीक है गई, उन्हें पता नहीं है उसकी दवाई आ गई है, उसकी असली दवाई छुट्टी पे आई है। और जब तक ये दवाई रहेगी तब तक देख देख करके पूरे दिन घूमती रहेगी। और जब वो चला जाता है ना 15 दिन छुट्टी काट करके, भाई रोटी की थाली लगा के दे तुम, हलक में टूका नहीं जाता है, भीतर टूका जाता नहीं है। पूछो क्यों नहीं खा रही है रोटी, बोले बहुत दिनों बाद आयो, फिर चलेगो, और पतो ना फिर कब आवेगो, आवे आवे न आवे। और पता है जब लोग जो है डांटते हैं कि तू क्यों रो रही है, फिर आ जाएगा, तो सबके सामने नहीं रोती है, फिर कोई एकांत जगह ढूंढेगी और अकेले में जाकर के फिर बहुत रोती है। मेरी ऐसी प्रार्थना है भैया तुम केदारनाथ खूब जाओ, मैं मना ना कर रहा हूं, जगन्नाथ जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ,
पर तुम्हें माँ को भगवान न बोले, न बतरावे, न तुम ते कछु कहे, तो फिर एक भगवान ऐसो बता रहा हूँ घर में ही कि तुम ते बोले गो, बतरावे गो, आशीर्वाद देगो, और रो करके जो दुआ करेगो खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। उस देवता का नाम माँ है। हो सके तो इसका आशीर्वाद लेके देखना। जो कहता है माँ की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, माँ पत्नी तुमसे नाराज हो जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ नाराज हो जाए ना, और तुम 2-3 दिन बाद जब जाओगे तो तुम्हें मनी मनाई मिलेगी। और जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही कि तू आ रहा होगा, तू आ रहा होगा, और पता नहीं तू मुझे तो मैंने तो ते का कही, और मैं तो सब, मेरी तो बुद्धि ऐसी है, हाल पागल बनने को तैयार है। अपमान नहीं समझती है वो इसमें है। हम तो अपमान समझते हैं, हमें कोई पागल कह दे तो वो तो अपने मोहते कहते हैं माँ तो कि मैं तो बाबरी हूँ, मैं तो मुंह पे तो बोले वो ना हो, तो मैं तो पढ़ी लिखी ना, मेरी तो बुद्धि ना, अपने आप कहती है और अपने आप खुश हो जाती है। मेरी प्रार्थना है भैया, इस देवता को सुकून देने की कोशिश करना, सुख देने की कोशिश करना, लेकिन न दे पाओ ना तो कोई बात नहीं, पर ऐसा बुरा मत बोलना कि कलेजा फट जाए। ऐसा दुख देने का व्यवहार मत करना, क्योंकि ये देवता बहुत मुलायम होता है? कुछ लोग जो है ना नेक नेक बात पे ये बात कहते हैं कि माँ से कि तुम